अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम माय उर्दू वर्ल्ड में खुशामदीद। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने नॉन फाइलर हजरात के लिए कुछ इकदाम किए हैं जिसकी वजह से मुमकिन है कि नॉन फाइलर्स को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अब हर पाकिस्तानी शहरी को चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में मौजूद हो या फिर पाकिस्तान से बाहर अब्रॉड किसी भी कंट्री में मौजूद है, उसे इस बात का इल्म होना जरूरी है कि फाइलर और नॉन फाइलर में क्या फर्क है और फाइलर बनने की क्या रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से अफराद को फाइलर बनना जरूरी है। फाइलर और नॉन फाइलर बनने का आपको क्या फायदा होगा और इसके क्या नुकसानात होंगे, ये तमाम बुनियादी मालूमात हर पाकिस्तानी शहरी को मालूम होना जरूरी है। इस वीडियो में आपको सिंपल अल्फाज में तमाम बातों की तफसील बताई जाएगी। सबसे पहले मैं आपको फाइलर और नॉन फाइलर में फर्क बता देता हूँ। फाइलर वो पाकिस्तानी होता है जिसने साल के आखिर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपने तमाम गोशवारे जमा करवा दिए हैं। गोशवारे जमा कराने से मुराद वो पाकिस्तानी शहरी साल के आखिर में FBR को ये इंफॉर्मेशन जमा करवाता है कि उसने पूरे साल में कितने पैसे कमाए हैं। अब चाहे वो आमदनी आपको सैलरी से हासिल हुई है या फिर आप कोई कारोबार करते हैं जिसके जरिए वो आमदनी आपको हासिल हुई है, और उन पैसों पर जो टैक्स लागू होता है वो टैक्स भी FBR में जमा करवाता है, यानी अपना इनकम टैक्स रिटर्न FBR को जमा करवा देता है। अगर आमदनी मौजूदा रूल के मुताबिक 6 लाख या 6 लाख से कम है तो उन पर कोई टैक्स लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी तमाम इंफॉर्मेशन FBR को जमा करवानी होती है। जो अफराद ये तमाम इंफॉर्मेशन FBR को जमा करवाते हैं वो FBR के एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हो जाते हैं और FBR के रिकॉर्ड के मुताबिक ये अफराद फाइलर कहलाते हैं। और फाइलर हजरात को जो जो फायदा मिलता है वो तमाम फायदा इन अफराद को भी मिलेगा। अगर आपकी आमदनी 6 लाख से ज्यादा है तो आप पर टैक्स वाजिबुल अदा हो जाता है। इसमें मुख्तलिफ लिमिट्स हैं, यानी अगर किसी की आमदनी 6 लाख है और ज्यादा से ज्यादा 12 लाख रुपए है तो उसे अपनी आमदनी का 15% टैक्स देना होगा, और जिनकी आमदनी 12 लाख है या 24 लाख से कम है तो उनको अपनी आमदनी का 25% टैक्स अदा करना होगा, यानी अपनी आमदनी की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी और जो भी टैक्स आपकी आमदनी पे बनता है वो टैक्स आपको अदा करना होगा। तब जाकर आप FBR की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। आसान अल्फाजों में आपको हर साल FBR को ये बताना है कि आपने साल में कितने पैसे कमाए हैं और उन पर जितना भी टैक्स होता है वो आपको अदा करना होगा, तभी आप FBR की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल रहेंगे। अब इसमें एक अहम बात नोट कर लें। मिसाल के तौर पर आप साल में 12 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं, लेकिन आपने टैक्स से बचने के लिए FBR को अपनी आमदनी 6 लाख बताई है, यानी आप 6 लाख रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं। तो इसका एक बड़ा नुकसान ये होगा कि जब आप उस आमदनी से कोई चीज खरीदेंगे जिसकी मालियत 12 लाख रुपए है, मिसाल के तौर पर जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या किसी बैंक में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि 6 लाख रुपए आपने कमाए तो 12 लाख रुपए की चीज आप किस तरह से खरीद रहे हैं। इसी तरह से जो लोग अपने गोशवारे या अपनी आमदनी की डिटेल FBR को जमा नहीं करवाते वो नॉन फाइलर कहलाते हैं। अब फाइलर और नॉन फाइलर के फायदे और नुकसानात नोट कर लें। बजट 2024 के मुताबिक नॉन फाइलर हजरात पर बहुत सी पाबंदी लागू होने वाली है, जिसमें सफरी पाबंदी शामिल है, यानी आप ट्रैवलिंग नहीं कर पाएंगे और ये रूल पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानी दोनों पर लागू होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी नॉन फाइलर हजरात की सिम को भी ब्लॉक करने की हिदायत जारी कर दी है। टैक्सेस के हवाले से बहुत सी चीजें ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, यानी उस पर पहले से ही अमल किया जा रहा है, जिसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे जो आपसे टैक्स लिया जाता है वो शामिल है। जब कोई नॉन फाइलर पाकिस्तानी बैंक से पैसे विड्रॉ करता है तो उन्हें 0.06% विद होल्डिंग टैक्स अदा करना होता है, यानी अगर कोई नॉन फाइलर बैंक से 1 लाख रुपए विड्रॉ करता है तो उसे 1 लाख पर तकरीबन 600 रुपए टैक्स अदा करना होगा, जबकि फाइलर को एज कम्पेयर टू नॉन फाइलर टैक्स नहीं अदा करना पड़ता। अगर नॉन फाइलर हजरात 1 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उन्हें 0.09% विद होल्डिंग टैक्स अदा करना होता है, जो कि 1 लाख रुपए पे तकरीबन 900 रुपए बनता है। इसी तरह से मोबाइल बैलेंस अगर कोई नॉन फाइलर लोड करेगा तो फ्यूचर में उसे 75% टैक्स अदा करना होगा, यानी अगर कोई 100 रुपए का बैलेंस लोड करवाता है तो उसे 75 रुपीज टैक्स अदा करना होगा।
इसी तरह से अगर कोई नॉन फाइलर प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस पर भी नॉन फाइलर को टैक्स दुगना अदा करना पड़ता है, और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर भी नॉन फाइलर हजरात को टैक्स ज्यादा अदा करना पड़ता है। तो इस तरह से जहां जहां टैक्स लागू होता है वहां पर नॉन फाइलर हजरात को ज्यादा से ज्यादा टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसके बरक्स जो फाइलर हजरात हैं जिन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न FBR को जमा करवाया है, उन पर कोई भी सफरी पाबंदी लागू नहीं होगी और उनकी सिम भी एक्टिव रहेगी, और वो चाहे प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करें या फिर गाड़ियों की, दोनों सूरतों में उनको कम से कम टैक्स अदा करना होगा। अब इस सिलसिले में ओवरसीज पाकिस्तानी एक अहम बात नोट कर लें। ओवरसीज पाकिस्तानी अब्रॉड में जितनी भी रकम कमाते हैं उनकी आमदनी पर उन्हें कोई टैक्स अदा नहीं करना होगा और इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप ओवरसीज कंट्री में जितना भी पैसे कमाए आपको उस पर कोई भी टैक्स अदा नहीं करना होगा, और वो बासानी कोई भी टैक्स अदा किए बगैर FBR की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर किसी ओवरसीज पाकिस्तानी ने पाकिस्तान में किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट की है, जैसे बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए हैं या पाकिस्तान में किसी भी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की है जहां से उनको फायदा हासिल हो रहा हो या कोई इनकम मिल रही हो, तो ऐसी सूरत में अगर आप फाइलर बनना चाहते हैं तो आपको उसके मुताबिक टैक्स अदा करना होगा। उसके बाद ही आप FBR के एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। यानी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अगर पाकिस्तान में किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट की है और उससे जो भी अर्निंग हासिल होती है उस पर उनको टैक्स अदा करना होगा, उसके बाद ही वो FBR की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होंगे। तो अगर आप फाइलर बनना चाहते हैं तो बेहतर है कि किसी भी लॉयर से राब्ता करें, वो आपको मुनासिब फीस में प्रॉपर काम करके देगा ताकि आप गलत इंफॉर्मेशन फिल करने से बच सकें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको फाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।